नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मैं जानता हूं कि जैसे जैसे ये दिसंबर का महीना आगे बढ़ रहा है, आप लोगों की थोड़ी सी चिंता भी बढ़ रही है और एक दो क्वेश्चन भी अभी ट्रेंड कर रहे हैं थोड़े से, तो उनके ऊपर बात करेंगे। पहली बात करेंगे कि रीट 2021 का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। दूसरा, बीएड वाले लेवल 1 में आ सकते हैं या नहीं। और तीसरी बात करेंगे कि पटवारी की जो डेट्स हैं वो घोषित हो गई हैं, तो अब क्या करें। तो जो पहला प्रश्न है कि रीट 2021 जो वो कब होगी या कब उसका जो है नोटिफिकेशन जारी होगा। तो साथियों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपन नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे, सरकार जारी करेगी। और सरकार 2020 दिसंबर में, यानी कि इसी महीने में सरकार को नोटिफिकेशन जारी मेरे हिसाब से करना चाहिए और वो करेगी भी। क्योंकि जाहिर सी बात है, अभी चुनाव आचार संहिता खत्म हो चुकी है। किसी प्रकार का चुनाव आयोग का अब जो है इसके ऊपर वो नहीं है कि आप इसको जारी नहीं कर सकते। तो बिल्कुल सरकार के लिए पाला खुला हुआ है, वो एकदम जब चाहे नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। लेकिन जो आप पेंच फंसा हुआ वो ये बता रहे हैं कि एससी एसटी ओबीसी और जनरल में ईडब्ल्यूएस वगैरह की जो कैटेगरी है, एसबीसी वगैरह है, तो जो आरक्षण वगैरह है उस हिसाब से नंबरों को कम करने की बात की जा रही है। यानी 5% से लेकर के 20% तक की छूट देने की बात चल रही है रीट में। यानी कि अपन जानते थे अभी तक 60% रीट में जिसके एग्ज़ाम आते थे वही रीट क्लियर किया हुआ माना जाता था। लेकिन एससी एसटी वगैरह के लिए शायद 40% या 45% तक कर सकते हैं। ओबीसी के लिए शायद 55% कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को भी कुछ छूट मिल सकती है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें बातें इसके ऊपर चल रही हैं। और वेटेज वाला जो प्रॉब्लम हो, वैसे तो सॉल्यूशन उसका हो गया है, लेकिन अब उसको 90-10 करें या क्या करें, उस चीज़ पे मेरे हिसाब से अभी भी सहमति बनी नहीं है शायद। इसी वजह से थोड़ा सा समय लग रहा है। जैसे ही मैटर पूरा हो जाएगा, वैसे तो फाइल्स वगैरह सारी रेडी हो गई हैं, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर जैसे ये तो है नहीं कि सरकार ने जो अपनी तरफ से पूरा एक प्रकार से कर दिया, लेकिन नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो उस विज्ञप्ति को इस हिसाब से जारी करना होता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई भी चीज़ गलत ना हो। और अगर गलत चीज़ें होती हैं तो फिर बच्चे कहाँ चले जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, और फिर भर्ती जो है वो अटक जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है वो इस प्रकार से विज्ञप्ति को तैयार किया जाएगा कि जो गलती की गुंजाइश न रहे, बिल्कुल सही तरीके से एनसीटी के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। और छूट भी वहाँ आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है साथियों, तो रीट 2021 जो वो उसका नोटिफिकेशन जो वो दिसंबर 2020 में जारी हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। सरकार जो है वो जो भी करेगी सही करेगी और जल्दी करने की कोशिश भी करेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि जाहिर सी बात है, आचार संहिता का ये लोग बोल रहे थे कि आचार संहिता लगी हुई इसलिए नहीं कर सकते, तो आचार संहिता हट चुकी है तो अब तो करना चाहिए। और उपेंद्र यादव जी की माने तो 20 दिसंबर के बाद उन्होंने बताया था कि 20 दिसंबर जो है उसके बाद सारी चीज़ें होना प्रारंभ हो जाएंगी, यानी कि नोटिफिकेशन वगैरह भी आ सकते हैं। साथ ही 2018 वाली जो रीट है उसकी एक अन्य जो आपकी लिस्ट है वो भी जारी हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा जो आपका प्रश्न है वो क्या साथियों, वो है बीएड वाले लेवल 1 में आ सकते हैं क्या। इस चीज़ को लेके देखिए, उपेंद्र यादव जी भी बोल रहे हैं, अन्य लोग भी धरना करने में लगे हुए हैं। लेवल 1 वाले चले गए हैं शायद मुख्यमंत्री आवास या शिक्षा मंत्री के पास कि लेवल 1 में जो लेवल 1 वाले बोल रहे हैं कि बीएड वालों को शामिल न किया जाए। और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए गए हैं। ठीक है, काफ़ी सारे ग्रुप्स बन गए हैं जिसमें लेवल 1 वाले बच्चे हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि अगर अपन आज नहीं जागे तो लेवल 2 वालों को, यानी कि बीएड वालों को अपने अंदर शामिल कर लिया जाएगा, जो कि अपने लिए गलत चीज़ है। देखिए साथियों, मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगा कि सरकार जो है वो डिसाइड करेगी कि बच्चे शामिल होंगे या नहीं। अगर मैं रूल के अकॉर्डिंग जाऊँ तो एनसीटी का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग बीएड वाले लेवल 1 में पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल उनको कोई नहीं रोक सकता अगर सरकार चाहे तो। अगर सरकार ये रूल बना देगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि शिक्षा के ऊपर कानून बना सकता है आपका राज्य सरकार भी बना सकती है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो वो इसको अवॉइड कर सकती है। तो और मेरे हिसाब हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि लेवल 1 में जो बीएड वाले हैं उनको शामिल नहीं किया जाएगा। रूल के अकॉर्डिंग आप जा सकते हो, लेकिन सरकार को भी अधिकार है, क्योंकि समवर्ती सूची का ये विषय आ गया तो राज्य सरकार को भी अधिकार है कानून बनाने का। तो वो कानून बना सकती है कि भाई हम अपने राज्य में ऐसा अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीएसटीसी का सिस्टम है, इसलिए ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आपको लेवल 1 वाले बच्चों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
आप अपनी तैयारी करें। दूसरी बात, बीएड वालों को बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर हम लोग बीएड वाले लेवल 1 में जा सकते हैं क्या, बिल्कुल आप जा सकते हो अगर सरकार चाहे, लेकिन आपको मेरे हिसाब से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हो कि लेवल 1 का पेपर ईजी आता है तो बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। क्योंकि लास्ट ईयर मैथमेटिक्स का जो पेपर था मैथ्स का 2018 का, वो लेवल 2 का बिल्कुल ईजी पेपर था, और लेवल 1 का जो पेपर था वो बहुत ही ज़बरदस्त पेपर था, जबकि लेवल 2 का बहुत ही कम स्तर का पेपर था। लेवल 1 वाला पेपर एसएससी के स्तर का पेपर था। तो ये सोचना कि लेवल 1 ईजी है तो बिल्कुल गलत है। इसमें आपकी कट ऑफ भी हाई जाती है लेवल 1 में, ठीक है। पेपर भी थोड़ा सा टफ आया था पिछली बार, और हर बार लगभग ऐसा ही होता है कि लेवल 1 का पेपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत देखने को साथियों मिलता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ आ गई होगी। सरकार चाहेगी तब ऐसा होगा, वरना ऐसा नहीं होगा। तो लेवल 1 वाले बच्चों को घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और सरकार ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी आपके साथ, और आपकी बातों से मैं भी यहाँ पे सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए साथियों, जाहिर सी बात है कि बीएसटीसी करने वाले बच्चे जो वो लेवल 1 का ही पेपर दे सकते हैं, जबकि बीएड वाले तो लेवल 2 का भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी सरकार जो कहेगी वैसे ही चलना पड़ेगा, बाकी रूल के अकॉर्डिंग आप शामिल हो सकते हो बीएड वाले, ठीक है। अब देखिए साथियों, एक और प्रश्न जो घूम रहा है कि पटवारी आ गई है अब क्या करें। यानी कि एक दो प्रश्न आया था कि सर पटवारी का एक जो डेट्स हैं वो घोषित हो गई है, तो अभी क्या करें, रीट का तो अभी कुछ आया ही नहीं है। तो साथियों, पटवारी की जो डेट्स आई वो आप सभी को पता है, जनवरी आपकी कब आई है, जनवरी 2021 में डेट्स आई हैं। यानी कि 20-25 दिन और बचे हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। 20-25 दिन में आप अगर पटवारी की आप तैयारी नहीं कर रहे थे पहले, तो क्या आप 20-25 दिन में तैयारी कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात ये कि रीट की विज्ञप्ति आएगी ज़रूर, रीट की भर्ती भी आएगी और बहुत बड़ी भर्ती आएगी। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप रीट की तैयारी ही लगातार करते रहें। मेरे हिसाब से आपको पटवारी के पीछे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप दोनों भर्ती की तैयारी कर रहे हैं सिलेबस को मिला करके, क्योंकि रीट का जो सिलेबस है साइंस वाला वो पटवारी के सिलेबस से मेल खाता है, और आर्ट्स वालों का भी खाता है क्योंकि वहाँ जीके भी आता है, ठीक है। इसलिए जैसे एक वीडियो पहले मैंने बनाया था, उस वीडियो में मैंने यही बताया था कि रीट वाले बच्चे जो पटवारी की तैयारी साथ करना चाहते हैं वो किस प्रकार से करें। तो अगर उस वीडियो को कोई देख करके तैयारी कर रहा था, दोनों की तैयारी आप साथ कर रहे थे, तो अभी आप पटवारी पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं 20-25 दिन के लिए, जिसमें आपका ये तो है नहीं कि आप पढ़ाई से दूर होंगे। तो रेट का भी थोड़ा मैटर उसमें आपका तैयार ही होगा, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन फ्रेश बच्चा बिल्कुल भी नहीं करे, वो रेट के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करे, ठीक है। तो इन तीनों प्रश्नों के मेरे हिसाब से आपको जवाब मिल गए हैं। और साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज साथियों चला रखी हैं आप लोगों ने, उम्मीद है ज्वाइन कर रखी होंगी, और जिसने ज्वाइन कर रखी है उसको पता है कि कितने ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं वो। अप्लाइड क्वेश्चंस आप लोग बोल रहे थे कि अप्लाइड क्वेश्चंस लेके आइएगा, अप्लाइड क्वेश्चन लेके आइए सर। तो अप्लाइड मोर देन 50%, 30 प्रश्न एक टेस्ट में मैं लेता हूँ, ठीक है साथियों। 30 प्रश्नों का एक टेस्ट होता है, और 30 प्रश्नों में से 15 प्रश्न लगभग जो है वो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं। तो बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज चल रही है अपनी, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट आपके रेट के, वो सारे के सारे मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, आपको सभी विषयों के लिंक जो है, वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ जा कर के आप पढ़ सकते हैं। और कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं आज से स्टार्ट करूँ और टीचर बन जाऊँ, तो बिल्कुल सही सोच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आज से आप स्टार्ट करके बन सकते हो। बस आपको डेडिकेशन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है साथियों। मिलेंगे अगले वीडियो में और किसी समस्या के साथ, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में डाल सकते हो आप लोग, मैं वहाँ आपका जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।